रतलाम के सांसद आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, विधायक हर्ष विजय गहलोत जी, मनोज चावला जी, आदरणीय के सिंह जी, वीर सिंह भूरिया जी, बाल सिंह मेड़ा जी, दिलीप गुर्जर जी, हमारे युवा साथी भाई विक्रांत भूरिया जी, राजेश भार्गव जी, यास्मीन शेरवानी जी, विनोद मिश्रा जी, उपस्थित सभी हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथी और रतलाम जिले के कोने कोने से पधारे सभी हमारे अन्नदाता भाई, किसान भाई और सभी सम्मानित पूजनीय माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त। आदरणीय साथियों, विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को एक वचन दिया था कि सरकार बनेगी तो हम हमारे अन्नदाताओं का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। हमारे अन्नदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने वचन दिया था कि 10 दिन के भीतर हम हमारे अन्नदाताओं का कर्ज माफ करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली तो शपथ लेने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाताओं से किए हुए उस वचन को पूरा करने का काम। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश के किसान भाइयों की तरफ से, अन्नदाताओं की तरफ से उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न सिर्फ इस ऋण माफी योजना को, उस वचन को पूरा किया, बल्कि ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, ऐसी सरल प्रक्रिया अपनाई, हमारे अन्नदाताओं पर विश्वास व्यक्त किया और उनको प्रमाणीकरण का अधिकार देने का काम जो आपने किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसके लिए मैं पूरे किसान साथियों की तरफ से आपको धन्यवाद और साधुवाद देता। आदरणीय साथियों, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश पूरे देश के इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री जी होंगे, ये पहली सरकार होगी जिन्होंने इतने अल्प समय में, इतने कम समय में जो वचन हमने किए थे उन वचनों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम। अभी हमको मात्र 60 दिन हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए, लेकिन इन 60 दिनों में हमने कई सारे वचनों को पूरा करने का काम। आज हमारे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी के आशीर्वाद से हम मध्य प्रदेश में 3 क की सरकार आदरणीय साथियों चला रहे हैं। क से किसान, क से कांग्रेस और क से कमलनाथ जी की सरकार आदरणीय साथियों हम लोग चला रहे हैं। और हमारी सरकार की केंद्र बिंदु में अगर कोई होगा तो हमारा अन्नदाता होगा, हमारा किसान भाई। हमने वचन दिया था कि हम हमारे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उस वचन को हमने पूरा करने का। हमने वचन दिया था कि हमारे किसानों के बिजली के बिल को अदा किया जाएगा, उस वचन को भी हमने किसान भाइयों पूरा करने का काम। हमने वचन दिया था कि जब किसान की बेटी की शादी होगी तो कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए देने का वचन हमने दिया था, उस वचन को भी हमने पूरा करने का। हमने वचन दिया था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम जो है हमारी सरकार करेगी, उस वचन को भी पूरा करने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने। और यही नहीं, 100 रुपए के बाद जो भी बिजली खपत होगी उसमें सिर्फ 200 रुपए आपको जो है बिजली के बिल के रूप में आपको आदरणीय साथियों। तो आदरणीय साथियों, हमारी ये सरकार कथन से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी ये सरकार वचन से चलने वाली सरकार है। आदरणीय साथियों, वचन से चलने वाली सरकार है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार को एक और मूल मंत्र दिया है, और वो मूल मंत्र है कि प्रचार कम और काम ज्यादा। इस मूल मंत्र पे आदरणीय साथियों अगले 5 साल तक हमारी सरकार जो है काम करने वाली। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवाओं के हित में, माताओं बहनों के हित में जो लगातार निर्णय और फैसले कर रहे हैं, उससे लगता है
कि अभी तो सिर्फ 7 दिन हुए हैं, आपने हमको जो जन्मत दिया है 5 साल के लिए जन्मत दिया है, और जिस गति से, जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री प्राथमिकता के आधार पर जो वचनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कम समय में हम उन तमाम वचनों को पूरा करने का काम करें। हमने एक और वचन दिया था कि हमारे जो वृद्ध माताएं बहनें जो पेंशनधारी हैं, उन पेंशनधारियों की पेंशन 300 से बढ़ा करके 600 रुपए करने का वचन भी हमारी सरकार ने दिया था। उस वचन को भी आदरणीय साथियों, आज 22 तारीख से हमारे जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों के खातों में ऋण माफी की राशि पहुंचाने की प्रक्रिया का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग हमारे किसान भाइयों को, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में जो आए हैं, उन तमाम किसान भाइयों के खातों में, एक एक किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार आदरणीय साथियों को। अभी अपने उद्बोधन में माननीय कांतिलाल भूरिया जी ने हमारे इस नामली की जो उप मंडी है, जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री घोषणाओं में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करने में विश्वास करते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि जो हमारी उप मंडी को मंडी बनाने की जो मांग है, उस मांग को जाकर के आप पूरा करने का काम करें। तो मैं आज आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये उप मंडी को हम मंडी में जो है परिवर्तित करने का काम हम लोग करेंगे। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबको हमारे लाडले मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री को सुनना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सचिन जी यादव साहब, जो रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री, पूरे रतलाम जिले की ओर से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त तो हो रही हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन यह करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद जो विशेष कार्यक्रम है, जय किसान फसल ऋण माफी योजना और अन्य हितकारी योजना मूली जो योजनाएं, उनके प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। तो उद्बोधन के बाद आपको जाना नहीं है, यहाँ बैठना है और जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों का लाभ लेना है। मैं बिना किसी भूमिका के हमारे इस मंच की महिमा को मंडित कर रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, श्रीवृद्ध, अनुभव समृद्ध और अनुभव कभी उधार नहीं मिलता है, अनुभव काम से आता है, माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित। जय जय कमलनाथ, जय जवान। मंत्रिमंडल में मेरे साथी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव जी, संसद में रहे हुए मेरे पुराने साथी कांतिलाल भूरिया जी, हमारे सैलाना के विधायक हर्ष गहलोत जी, हमारे आलोट के विधायक मनोज चावला जी, हमारे थांडला के विधायक वीर सिंह भूरिया जी, पिटलावत के विधायक बाल सिंह मेड़ा जी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, विनोद मिश्रा जी, राजेश बरावा जी, यास्मीन शिरानी जी, के सिंह जी, हामिद काजी जी, प्रेमलता दवे जी, पारस सखलेजा जी, लक्ष्मी कराड़ी जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभा में आप उपस्थित हुए, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दिन है। हमने जो वचन दिया था अपने मध्य प्रदेश के किसानों को कि हम उनका कर्जा माफ करेंगे, आज उस योजना का, जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुरुआत मैंने तय किया कि मैं रतलाम जिले से करूंगा। रतलाम जिले से मध्य प्रदेश के हर जिले को संदेश जाएगा कि जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी, जो राहुल जी ने कही थी, जो कांग्रेस
ने अपने वचन पत्र में कही थी, रतलाम से ब्यूगल बजेगा कि आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। शुरुआत, इसका शुभारंभ हम रतलाम से कर रहे हैं। कितने दिन हुए हैं? कितने दिन हुए हैं जब से हमारी सरकार बनी? बताइए। 57 दिन। 25 दिसंबर को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। 25 दिसंबर से आज तक लगभग 57 दिन हुए। आपने तो विश्वास रखा है मैं 5 साल तक, पर आपने जो प्यार और विश्वास व्यक्त किया, हमारी रतलाम लोकसभा ने जो विश्वास हम पर रखा, हमने तय किया कि हम 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल की इंतजार नहीं करेंगे। हम प्रगति और विकास दिन और हफ्तों में इसकी गिनती करेंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूं, रतलाम में खड़े होकर कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता घोषणा के और विज्ञापन के नेता नहीं है। हम तो अपना काम करके आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश के लगभग 50 लाख किसानों का कर्जा माफ करेगी। आपने सुना होगा विरोधी दलों को कि ये कर्जा कभी माफ नहीं होने वाला। सुना था ना? ये आलोचना करते हैं, प्रचार करते हैं। यही तो इन्होंने 15 साल किया। 15 साल जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 15 साल किस तरह हमारा किसान, जिसके चेहरों में आज निराशा है, वो परिस्थिति पैदा करी। 25 दिसंबर को जब कांग्रेस की सरकार बनी, कैसा मध्य प्रदेश था? 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। 25 दिसंबर को जो प्रदेश हमें सौंपा, वहां महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। 15 साल इन्होंने घसीट के मध्य प्रदेश को इस अंधेरे में पहुंचा दिया। ये कलाकारी से आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। बड़ी बड़ी लंबे आंकड़े आते हैं, चर्चा होती है। कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? मैं तो कहता हूं हमारा किसान, हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा मजबूत कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारी कृषि क्षेत्र में। आज रतलाम का बाजार चलता है, हमारी दुकानें चलती हैं, किराने की दुकानें चलती हैं। जब किसानों के पास क्रय शक्ति होती है, खरीदने की ताकत होती है, कोई उज्जैन या इंदौर से रतलाम के बाजार में नहीं आता। ये तो किसान ही जाता है, गांव-गांव से किसान जाता है बाजार का। और अगर किसान के पास खरीदने की ताकत न हो, किसान के पास क्रय शक्ति नहीं हो, इन दुकानों की रोशनी भी नहीं रहेगी। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में उसकी मृत्यु होती है। ये तो शुरुआत है कृषि क्षेत्र के लिए कर्जा माफ की। मैं कह रहा हूं ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि कृषि क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत क्षेत्र बने। ये हमारा लक्ष्य है। जब तक हमारा किसान में मजबूती ना होए, उसका बेटे की पढ़ाई की क्या होगा? उसका बेटा अच्छे कपड़े कैसे पहनेगा? उसका बेटा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कैसे चलाएगा? ये आज चुनौती हमारे सामने है।
उसके बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की। आज के नौजवान की अपनी सोच, हमारे बुजुर्ग जहां यहां बैठे हैं, आपकी दुनिया कुछ और थी। आपने तो बिना पानी के, बिना सड़क के अपना जीवन काटा है। पर आज का जो नौजवान है, इंटरनेट से जुड़ा है, टेलीविजन से जुड़ा है, उसमें एक तरफ है, उसमें तरफ है, कोई ठेके की तरफ नहीं है, उसकी तरफ कमीशन की तरफ नहीं, उसकी तरफ है कि उसके हाथों को काम मिले, उसको व्यवसाय का मौका मिले। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यही नौजवान जो भटकता हुआ नौजवान है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का हम सामना कैसे करें? केवल नारों से, घोषणाओं से नौजवानों के लिए रोजगार या व्यवसाय के नए मौके नहीं मिलेंगे। कितने बड़े नारे दिए थे 5 साल पहले। नौजवानों, आपको याद है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, याद है ना ये नारे? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। यहाँ कोई है स्टैंड अप इंडिया वाला, मेक इन इंडिया वाला, स्किल इंडिया वाला? ये नारों से, ये कलाकारी से ही हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सही बात है ये। किस प्रकार से आज आपके सामने ये तस्वीर है कि किस प्रकार 4.5 साल में केंद्र में भी भाजपा की सरकार, क्या किसानों को कोई योजना दी? अभी 6,000 रुपए, 6,000 रुपए प्रति वर्ष, 6,000 रुपए प्रति वर्ष। हम तो हजारों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, आप 6,000 की बात कर रहे हैं। आज सुबह भोपाल में मैंने युवा स्वाभिमान योजना का शुभ आरंभ किया है। यहाँ हमारे शहरी क्षेत्र के जो नौजवान हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, अन्य योजना से जुड़े रहते हैं, पर शहरी क्षेत्र के नौजवानों को कोई मौका नहीं मिलता। हम 3 महीने 100 दिन के लिए हर नौजवान, शहरी क्षेत्र के नौजवान को 4,000 रुपए देंगे, ताकि उसके हाथ में भी कुछ ताकत आए, उसके हाथ में भी शक्ति आए, वो भी बाजार जाके एक कमीज या पैंट खरीद सके। ये हमारी सोच है, अंतर सोच का है, अंतर सोच का है। इस प्रकार हमारी विभिन्न नीतियां हमने तो 57 दिन में आपके सामने अपने कार्य रखे, कार्यशैली रखी। 57 दिन में केवल ये 15 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश को कहां घसीटा है, ये तस्वीर आप सबके सामने। मैं तो कहता हूं कि हमारी नीति और हमारी नियत आप सबके सामने, हमारी नियत का प्रदर्शन हमने पिछले 57 दिन में किया है, हमने अपनी नीति का प्रदर्शन 57 दिन में किया है। और अभी तो लगभग 4.25 साल बचे हैं, 4.5 साल बचे हैं। हम उसी पटरी पर चलते जाएंगे, हम उसी पटरी पर चलते जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाना है। आपकी समस्या रहती है, आपने बहुत सारी मांगे रखी है, मंडी की बात करी, कई मांगे रखी है। मैंने तो कहा था कि मैं घोषणा नहीं करता, पर इतना ही कहता हूं कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। और हम मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। ये नक्शे में हमारा नौजवान होगा, हमारी महिलाएं होंगी, हमारा किसान होगा। और नौजवानों के लिए मेरा पूरा प्रयास है कि नया निवेश आए। नया निवेश, अगर मैं किसी को कहूं कि रतलाम में आप उद्योग लगाओ, वो तो तभी लगाएगा जब उस प्रदेश पर विश्वास हो। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास हो। 15 सालों में मध्य प्रदेश को किसी पर विश्वास नहीं था,
जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो जाते थे। हमारे नौजवान के भविष्य में क्या होगा, हम एक विश्वास का वातावरण पैदा करेंगे, नया निवेश आएगा मध्य प्रदेश में, नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। ये हमारे 57 दिन का मैं आज आपको हिसाब दे रहा हूं। बिजली की बात होए, कर्जा माफ की बात होए, हमारे पेंशन की बात होए, हमारे विवाह सामूहिक विवाह की बात होए, ये सब बातें 57 दिन का मैंने कहा था हम आपको हिसाब देंगे। हर 4-5 महीने में हम आपको हिसाब देंगे। आज तो मैं आपको 57 दिन का हिसाब दे रहा हूं। अब तो चुनाव आएगा, अब तो चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव, और आपने तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराया है। आज कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वर्तमान का झंडा अपने देश के संसद और लोकसभा पर भी लहराएंगे। और मेरा वचन है हम एक नया इतिहास मध्य प्रदेश का बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को बताना चाहेंगे, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से ऋण माफी पत्र एवं चेक वितरण करेंगे। सबसे पहले चयनित किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। उसके पश्चात इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत प्रमाण वितरण, मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना, और सबसे आखिर में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत विकास खंडीय स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार। मैं आमंत्रित करूंगा उन हितग्राहियों को जिन्हें जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ऋण माफी पत्र भेंट किया जा रहा है। उन हितग्राहियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री बाबूलाल जी भेरूलाल जी राठौर, श्री बाबूलाल भेरूलाल जी राठौर, इनका जो ऋण माफ हुआ है वो 1,95,447। श्री बाबूलाल जी भेरूलाल जी राठौर ग्राम तितरी यहाँ आए और अपना ऋण माफी पत्र प्रमाण पत्र कर लें। आप लोग हमारे कृषक भाइयों को आने दें। श्री बाबूलाल जी भेरूलाल जी राठौर, इनको 1,95,447 रुपए की कर्ज माफी का लाभ मिला है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश चंद्र जी बाबूलाल जी ग्राम नामली, श्री रमेश चंद्र बाबूलाल जी ग्राम नामली, इनको 1,81,429 रुपए की ऋण माफी हुई है। श्री रमेश चंद्र जी बाबूलाल जी यहाँ आ जाएं। अगले हितग्राही श्री नाथूलाल जी हरजी, श्री नाथूलाल जी हरजी ग्राम सेमलिया, श्री नाथूलाल जी हरजी ग्राम सेमलिया। अगले हितग्राही श्रीमती यशोदाबाई पति भरतलाल जी जाट, श्रीमती यशोदाबाई पति भरतलाल जी जाट। अगले हितग्राही श्री जुझार सिंह किशनलाल जी, इनको 58,782 रुपए की ऋण माफी हुई है। श्री दिनेश जी बाबूलाल जी,
श्री दिनेश जी बाबूलाल जी, ग्राम बड़ौदा, 46,337 रुपए की ऋण माफी। श्री शांतिलाल जी वर्धा जी, ग्राम कलबोड़ा, 47,669 रुपए की ऋण माफी योजना का लाभ मिला है इनको। श्री जीवना रोड़ा जी, ग्राम पापड़ी, 40,000 रुपए ऋण माफी लाभ हुआ है। श्री बालाराम जी बाना जी, ग्राम कालूखेड़ा, श्री बालाराम जी माना जी, ग्राम कालूखेड़ा, 30,788 रुपए की ऋण माफी का लाभ उन्हें मिला है। श्रीमती संगीता पति प्रहलाद जी जाट, ग्राम दामली, श्रीमती संगीता प्रहलाद जी जाट, इनको 19,200 रुपए की ऋण माफी लाभ योजना का लाभ मिला है। श्रीमती राम कुमार बाई रामलाल जी पाटीदार, ग्राम बोधीना, 44,723 रुपए। श्रीमती प्रेमलता नंदकिशोर इटावा कला, श्रीमती प्रेमलता नंदकिशोर इटावा कला, 29,904 रुपए। श्रीमती तम्मूबाई मनोहर, ग्राम बोधीना, 27,166 रुपए। श्री ललित नंदकिशोर पाटीदार, ग्राम इटावा कला, 15,647 रुपए की कर्ज माफी का लाभ प्राप्त हुआ। सभी हितग्राही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप आ जाएं, जिन्होंने अपने लाभ पत्र प्राप्त कर लिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप आ जाएं। आपका एक सामूहिक फोटोग्राफ होगा, आप सभी लोग आ जाएं, अतिशीघ्र आ जाएं। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं से आपका अनुरोध है, हमारे इन किसान भाइयों को थोड़ा स्थान दे दें। इनका एक ग्रुप फोटो, सामूहिक फोटो होना है। आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप पहुंच जाएं। आप लोग आगे आ जाएं और एक फोटो, ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी हितग्राहियों को। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जवान, जय जवान। सभी किसान भाइयों के साथ जिन्हें जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, लाभान्वित हुए हैं, उनका एक ग्रुप हो रहा है।